पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत, किसानों को मिलेगा फायदा, सीएम ने अधिकारियों को चेताया। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते थे नुकसान लिखो ही मत, कम से कम लिखो ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। सीएम शिवराज ने साधा विपक्ष पर निशाना, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो उठा रहे उंगली। क्या कांग्रेस के राज में कभी इतने पैसे मिलते थे? कमलनाथ जी ने ठेंगा दिखा दिया। बीमा तो दूर, आरबीसी 6-4 का पैसा नहीं दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को इंदौर जिले में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फसल बीमा पॉलिसी वितरण की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खराब फसल देखकर आत्मा रोती है। आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं आता, उसका दर्द और तड़प हमारे सीने में होती है। किसान की खराब फसल देके जब आत्मा रोती है और जब देखते हैं मेहनत करते हुए आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, तो आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होते, उसकी तड़फ और दर्द हमारे सीने में होता है। और तब हम दिन और रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसकी भरपाई किसान को करके दे देंगे। सीएम ने मंच से कहा कि पिछले दिनों फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में भेजी राशि 7,618 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इंदौर जिले में दावे का पैसा 380 करोड़ 54 लाख दिया गया। किसानों के खातों में 1,72,894 करोड़ रुपए 22 महीनों में डाले। सीएम ने किसानों की बात की तो निशाने पर विपक्ष रहा, लेकिन सियासत में वार पर पलटवार में देरी कहाँ, क्या आया जवाब, सुनिए। मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ इवेंट की सरकार चल रही है। विज्ञापन में मुआवजा मिल रहा है, विज्ञापन में बीमा मिल रहा है, और जब आम जनता के बीच में जाओ तो ना मुआवजा मिल रहा है ना क्या वहां पे बीमा मिल रहा है। कहीं ना कहीं बीमे के नाम पे बड़ा खेल बस सरकार और कंपनियों का मंदर बाट का चल रहा है। लूट सके तो लूट योजना बीमा कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही फर्स्ट है, झूठ के शासन चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया, छोड़ दो, बहुत बेहतर करा। आप 17 साल में किसान की हालत इतनी दयनीय क्यों हुई, इसके ऊपर जवाब। बहरहाल विपक्ष में बैठी कांग्रेस किसानों के मुद्दे को भुनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा योजनाओं के जरिए अन्नदाता को फायदा पहुंचा, किसानों को संबल देने के साथ अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। देखना होगा कि आगामी चुनाव से पहले कौन कितना मजबूत दांव चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे किसान पॉलिसी को लेकर, जहां सरकार किसानों को राहत देने की बात कर रही है तो वहीं विपक्ष इस राहत पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवालों में कितना दम है और वाकई क्या किसानों को सौगात जो मिल रही है उससे किसान संबल बनेंगे, बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। फसल बीमा योजना किसानों को कितना कर पाएगी मजबूत? क्या 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य होगा पूरा? क्यों मंच से विपक्ष पर बरसे सीएम शिवराज? क्या आगामी चुनाव की इबारत में फिर केंद्र बिंदु होगा किसान? जी हां, आने वाले चुनावों से पहले ही किसानों के इर्द गिर्द सियासत लगातार घूम रही है। किसानों को लगातार साधने की कोशिश की जा रही है। देखा जाए पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से किसानों को लेकर सियासत गरमाती रही है, वो सिलसिला अब भी जारी बना हुआ है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर 17 सालों में किसानों के लिए सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है। लेकिन जवाब जो है वो मंच से खुद प्रदेश के मुखिया ने दिया है। क्या उस जवाब का मतलब है, क्या कांग्रेस का मकसद है, इसे समझेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश मेरे साथ स्टूडियो में है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या जुड़ रही हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता हैं आप। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अवनीश जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी।
शुरुआत करना चाहूंगी अवनीश जी आपसे। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार किसानों के लिए कर क्या रही है, और सवाल ये भी है कि जो कुछ बीजेपी कर रही है आप उसे इवेंट की राजनीति बता रहे हैं। तो क्या बताएंगे कि क्या आपको लगती हैं कमियां और क्या कुछ होना चाहिए? लेकिन नाज़रीन जी, इवेंट तो है। अगर आपको जो खासकर जो कंपनी जो पैसा दे रही है, जो बीमा किसानों ने करवाया, जिसकी 20% प्रीमियम खुद किसान जमा करता है, 40% आपकी राज्य सरकार और 40% केंद्र सरकार, उसके ऊपर आप इस तरह का आयोजन कर रहे हो जिसमें करोड़ों खर्च कर, तो इवेंट तो होता ना जी। और सबसे बड़ी बात मुझे बताएं कि प्रीमियम किसान ने दी और आप उसके ऊपर देखें जो पेमेंट करने वाली वो बीमा कंपनी है, तो शिवराज जी मुझे इस बात का जवाब दें कि आप इतने अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? पहली बात। और एक बात तो बता दूं आपको, जिन्होंने किसानों ने प्रीमियम जमा की है नाज़रीन जी, उनको प्रीमियम का पैसा भी रिटर्न नहीं हो रहा। कई जगह 500, 600, 700 रुपए ऐसे डाले गए किसानों के खाते में, ये स्पष्ट है। और एक बात और नाज़रीन जी, खास बात है, ये कैसी सरकार है? मुझे लगता है ये नए तरह का लोकतंत्र है। ये मोदी जी, अमित शाह और शिवराज जी का लोकतंत्र है, जहां पर आप अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते, अपराधियों पर नहीं बरसते, आप विपक्ष पर बरसते हो। अरे शर्म करो आप कि 17 साल वर्सेस 15 महीने, आप इतने डरपोक हो कि बार बार आप 17 साल से बैठे हो और बात हमारे 15 महीने की करते हो। अरे साहब, हमारे 15 महीने की बात मत करो। अगर वो बात करना तो पहले कमल पटेल जी से कंफर्म कर लिया करो कि आपने विधानसभा के पटल पर क्या जवाब दिया था, कि हमने किसानों का कितना कर्जा माफ किया था और कितने लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, पहली बात। और कांग्रेस की आप बरोबरी मत करिए। ये कांग्रेस वही पार्टी है, यूपीए 1 में हमने उस समय नाज़रीन जी 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था, और कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों की हितैषी रही है। और ये जहां तक शिवराज जी की बात है, 17 साल से कह रहे हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, लेकिन खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाई। उल्टा मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में कई बार नंबर 1 बना। और साथ में आप ये भी देखें कि सबसे ज्यादा अगर आप देखें कि जिनको उनकी फसल तक की कीमत नहीं मिलती, तो वो मध्य प्रदेश ही है। यहाँ पर किसान मजबूर होता है अपनी सब्जियां, अपनी फसल सड़कों पर फेंकने के लिए। मैं नाज़रीन जी, मैं सही हूं क्या? ये वही भाजपा है जिन्होंने 700 किसानों की बलि ली है, खुद 3 आपने काले कानून बनाए और खुद वापस लिए। पहले आपने किसानों को आतंकवादी घोषित किया, आपने सब कुछ कहा। एक दीप संधू नाम का कैरेक्टर आया जिसको अभी मरवा दिया गया है, रोड एक्सीडेंट में मर गए, खत्म हो गया, मुझे नहीं मालूम जो भी है, लेकिन उनकी मौत जो है बड़ी सुर्खियों में रही, तो फिल्मी मौत है। तो आप मुझे बताएं, फिर आप खुद ही कहते हैं कि थैंक यू मोदी जी। तो मतलब ये किस तरह का आपका नियम है? चलिए ठीक है, समझ लेते हैं कि किस तरह का माहौल है, किसानों के इर्द गिर्द पूरी सियासत है। योगेश जी मेरे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें अवनीश जी ने कही हैं, बहुत सारी बातें सरकार में रहते हुए बीजेपी करती है, लेकिन असल में अगर हम किसानों की समस्याओं को देखें और उससे निजात दिलाने के लिए कोई भी सियासी दल अगर काम कर रहा है, अगर कांग्रेस आवाज उठाती है विपक्ष में रहते हुए और सरकार मदद करती है सत्ता में रहते हुए, जैसा कि बीजेपी कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि अभी वो हालात दिख रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात जो हम बहुत वक्त से सुन रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ऐसा हो पाएगा? उस दिशा में कदम तो आगे बढ़ाया है भाजपा ने, और किसानों को ऐसा नहीं कि आय दोगुनी जरूर नहीं हुई है, लेकिन किसानों की आय में बढ़ोतरी जरूर हुई है। अब ये अलग बात है कि दोगुनी नहीं तो आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसानों की आय लगातार बढ़ रही है। और जहाँ तक इवेंट का सवाल है, तो कोई भी सरकार अपने कोई प्रोग्राम चलाती है, कोई पॉलिसी लेके आती है, कोई जन हितैषी, किसान हितैषी, कोई कल्याणकारी कार्यक्रम करती है, तो डेफिनेटली वो इसका, जिसको अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो प्रदर्शन भी करती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इससे कौन बचेगा? चाहे कांग्रेस भी आएगी तो वो भी ऐसा ही करेगी, बीजेपी आई वो भी ऐसा ही करेगी, बड़ा समारोह आयोजित करके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप अपने कामों को लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो वो उसका लाभ कैसे मिलेगा? प्रचार जरूरी हो गया अब सियासत में, अपने कामों को गिनाना और बार बार याद दिलाते रहना। बिल्कुल, ये आप चाहे इसको आप इवेंट कह लें, चाहे आप कुछ इससे कोई अछूता नहीं। बिल्कुल ठीक है। प्रभु तो कोई भी सरकार नहीं, इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी जब किसान मैं प्रभु आपका योगी जी मेरे अच्छे मित्र, मैं तो अभिनंदन करता हूं आपका। प्रभु देखिए, अगर अवनीश जी इसमें कांग्रेस पीछे रह गई तो इसका मतलब आप पीछे चल रहे हैं। फिर चाहे वो बूथ मजबूत करने की बात हो, डिजिटलाइज करने की बात हो, फिर इसमें आप पीछे चल रहे हैं।
मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो अपने मित्र का अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं तो प्रभु कह रहा हूँ उनको। चलिए नहीं, ठीक है। मेरा ये कहना है कि यही प्रोग्राम कांग्रेस के शासन में होता तो वो भी यही करते। अब ये दीगर बात है कि वो फिल्मी एक्टरों का अभिनंदन करते हैं, ये किसानों का कर रहे हैं। अब ये इत्तेफाक से मेरे मुंह से कहलवा लिया, मैं कहना नहीं चाहता था, इस दिशा में नहीं जाना चाहता था, पर जहां तक बात है किसानों को लाभ देने की, तो आप ये देखिए कि मुझे ऐसा हर महीने कुछ ना कुछ किसानों के लिए हो रहा है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि साहब भाजपा सरकार बहुत बड़ा उपकार कर रही किसानों पर, लेकिन पिछले 2-3 महीने से आप लगातार देखो कुछ ना कुछ प्रोग्राम किसानों के लिए हो रहे हैं और कुछ ना कुछ राशि किसानों के खाते में जा रही है। अब इसकी एक और जो इसका माइनस पॉइंट मैं बताऊं जो कांग्रेस की तरफ से बताना चाहिए, इसमें होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। 18 या 15 दिन पहले की बात है। अब वो राशि किसानों के खाते में गई और तुरंत उड़ गई। वो उड़ नहीं गई, मतलब वो राशि किसानों का जो कर्ज ले रखा था उसमें चली गई। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि वो निश्चित तौर पर जानी चाहिए। किसानों का जो कर्ज है, यदि वो राशि वहाँ डेबिट यदि वहाँ कट रही है तो वो कटना चाहिए, लेकिन इसकी सूचना भी यदि आप दे देते, नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे किसानों के खाते में राशि जाती है और वो कट जाती है तो किसान फिर आंदोलन करेंगे कि साहब ये व्यवस्था आप खत्म करो। जबकि होना यह चाहिए कि क्योंकि इस देश में हो ये रहा है कि चाहे सरकार चाहे भाजपा कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, किसानों को इतना सिर पे चढ़ा लिया कि किसानों की आदतें खराब कर ली इन राजनीतिक दलों ने। जब देखो जब कोई आता है किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अभी अविनीश जी कह रहे थे कि हमने साहब 70,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्ज माफ किया। तो भैया कितनी बार किसानों को कर्ज माफ करोगे? आपने वहां कर दिया, फिर कमलनाथ जी ने कर्ज माफ कर दिया, फिर कोई सरकार आ जाएगी फिर कर्ज माफ कर दोगे। तो ये किसानों को आप आत्मनिर्भर बनाओ, इससे किसानों की आदतें बिगड़ रही है। किसान के बाद मैं आपका कमेंट लेती हूँ, अगर किसान कर्ज लेने के बाद जमा नहीं कर रहा, उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई, तो लगातार अभी भी मध्य प्रदेश में 30 लाख किसान कर्ज में डूबे हुए। बिल्कुल। तो कब तक कौन सी सरकार किसानों का कर्ज यानी माफ कि करेगी? अगर ये सोचा जा रहा है कि आय को बढ़ाया जाए तो ये एक अच्छा विषय है, इस पर ही फोकस होना चाहिए। डॉक्टर दिव्या, आरोप भी कुछ लगे, सवाल भी सामने आए, कुछ सलाह भी दिख रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जिससे देश और प्रदेश का किसान जो है वो खुद इतना संबल हो जाए कि अगर वो अनाज उगाता है काफी बड़ी मात्रा में तो फिर उसका सही दाम मिल जाए, ताकि उसे किसी भी पार्टी के किसी भी घोषणा पत्र पर आश्रित ना रहना पड़े। वजह ये ना हो कि कोई कर्ज माफी होगी, वजह ये ना हो कि कोई फायदा मिलेगा, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए अच्छे उपकरण मिल जाएं और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए। ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने नाज़रीन जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। और मुझे माननीय अवनीश जी की बातों में बहुत ही हास्यास्पद सारा का सारा उनका वक्तव्य था। और मैं आपसे वही निवेदन करूंगी कि मुझे विलाप के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। हर बार वो एक किसी कार्यक्रम को इवेंट कह देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी अवनीश जी, क्या आपको कांग्रेस को कोई रोकता है कुछ काम करने के लिए? क्या आपको कोई किसी ने हाथ पकड़ के रोका हुआ है कि आप कुछ काम न करें, किसानों के बीच में न जाए, चर्चा न करें, बात न करें, वार्तालाप न करें? आप लोग अपने कमरों में से निकल के बाहर जाते क्यों नहीं है? आप लोग निकलते क्यों नहीं? किसानों के बीच में अपना चर्चा वार्तालाप करते क्यों नहीं? सिर्फ एक कमरों में बैठ के उंगली चलाना और उंगली दिखाना, ये दोनों अच्छी बातें नहीं है। आप करिए ना, बाहर जाइए और करिए। क्या चर्चा करनी है आपको किसानों से? एक आपके माननीय श्री राहुल गांधी जी आए थे। प्लीज मैं पहले अपना वक्तव्य पूरा करूं। सुनी इनको कहें कि कृपया करके व्यक्तिगत सुनी इनको स्पष्ट करें कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें कि अवनीश जी का आपसे ताल्लुक पूरी कांग्रेस से ही होगा उनका। दिव्या जी के साथ ये बड़ी समस्या है, व्यक्तिगत टिप्पणी कर। नहीं, वो आपकी पार्टी के लिए कह रही हैं, आपके अकेले के लिए नहीं कह रही हैं। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी जाएंगे तो अच्छा है, मैसेज तो आप पार्टी के लेकर जाएंगे। ठीक है, दिव्या जी ने आपकी बात सुन ली है, वो क्लियर कर देंगे वो क्या कहना चाहती हैं। दिव्या जी। हाँ अवनीश जी, अगर आपने इसको पर्सनल लिया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आपके लिए पर्सनल नहीं है, ये आपकी पार्टी के लिए है। तो प्लीज मेरा मैसेज आपकी पार्टी तक पहुंचा दीजिएगा। तो नथिंग पर्सनल अबाउट इट। अगर आपको ऐसा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि माननीय राहुल गांधी जी पिछले चुनाव के पहले जब यहाँ अवतरित हुए थे तब उन्होंने बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा गिनाया था, और गिनने के बाद कर्ज माफी की बहुत सारी चर्चा करी थी, जो न हो पाया, जो पूरा न हो पाया। उसका वादे का कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बारे में यदि शिवराज जी चर्चा कर रहे हो तो उसमें कौन सी बुराई है? उसको कम से कम आपको आत्मसात करना चाहिए। साक्ष्य आपके पास है, प्रमाण आपके पास है कि ये दोनों चीजें हुई हैं, और हम सब ने वो वीडियो भी देखे हैं,
और हम सब ने वो क्या उसकी परिणति हुई हमने वो भी देखे। अब आपको मैं वो 3 किसान कानून के बारे में थोड़ा सा, आपने क्योंकि जिक्र करा था इसलिए मैं उसको जिक्र करना चाहूंगी, सिर्फ इसलिए कि आपकी सिर्फ एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो 3 किसान कानून थे वो बहुत अच्छे थे, आज भी हैं, लेकिन उसके कारण जो ये सारा का सारा आंदोलन हुआ, उसके बैकडोर एंट्री से जो आतंकवाद घुस रहा था, उस आतंकवाद को देखते हुए जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पास प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा था, तब माननीय प्रधानमंत्री ने ये घूंट लिया और ये निर्णय लिया कि मैं उसको क्षमा मांगते हुए, किसी प्रधानमंत्री ने आज दिन तक कभी भी क्षमा मांगते हुए कानून वापस नहीं लिया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। उसके बाद आपके पास शायद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ना हो, लेकिन बहुत खतरनाक रिपोर्ट थी। और आपने जिस संधू का नाम लिया है, उस संधू का हमने सारा हाल देखा है। आपने कहा मरवाया या मर गया, सॉरी, किसी ने किसी को कुछ नहीं मरवाया। वो उस समय बहुत ही धुत थे जब वो गाड़ी चला के आ रहे थे। दूसरी बहुत बड़ी बात, अगर आपने उनके फ्यूनरल के अगर आपने देखे हो कभी वीडियो, तो उस फ्यूनरल पे भी जब उनकी चिता जल रही थी तब भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? अगर आप सहमत हो तो मुझे लगता है कि फिर अगेन प्रश्न चिन्ह, आप नहीं, पार्टी कांग्रेस, यदि कांग्रेस इस चीज के साथ सहमत हो कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, तो क्या वो सही है या गलत है? ये आत्मचिंतन और कांग्रेस इसका जवाब देना चाहेगी तो देगी। अवनीश जी अगर कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो दीप संधू का बाद में किसके साथ नजदीकी उजागर हुई, कई सारे हजारों फोटो वायरल हुए अमित शाह साहब के साथ तक, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये फिल्मों से काफी इंस्पायर्ड रहते हैं ना जी। पहली चीज इन्होंने कहा, मैं की हर बात का जवाब, इन्होंने कहा कि हमको कौन रोकता है शिकायत। भाई हम कैसे करेंगे शिकायत? आप तो सरकारी खर्चे पर जनसंपर्क विभाग से आप कार्यक्रम करवाते हैं, हम विपक्ष में हम कैसे हम तो साहब मैदान में जाते हैं, हम सड़कों पर उतरते हैं, तभी तो हमारे कार्यकर्ताओं पर 3 महीने में 7,500 FI दर्ज होती हैं, और तभी तो आप मजबूर होते हैं काले कानून को वापस करने के लिए जब कांग्रेस पार्टी जब सड़कों पर उतरती है। दूसरी चीज, फिर इन्होंने एक बात कही, इन्होंने अभी किसान क्या 3 काले कानून के बारे में बात की ना, इन्होंने आज फिर इस बात पर तस्दीक की, इन्होंने फिर से किसानों को आतंकवादी कहा, और ये इन्होंने राहुल गांधी जी की बात कही। मैंने नहीं कहा है, बिल्कुल गलत। देखिए अवनीश जी, बिल्कुल गलत, आप मेरे मुंह में शब्द न डालिए। मैंने कहा पीछे रास्ते से आतंकवाद घुस रहा था। नहीं, मैंने नहीं कहा। आपकी सरकार है, आप किसी के यहाँ बिल्कुल नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डालेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी के बारे में 1, 2, 3, 4। राहुल गांधी जी ने जो कहा, मैंने पहले इसका जवाब दिया। आप कमल पटेल जी से पूछे ना कि कमल पटेल जी ने क्यों विधानसभा के पटल पर जवाब दिया था कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, हाँ 11,000 करोड़ से ज्यादा। मेरे पास बहुत सारा डेटा है नाज़रीन जी। डेटा देखिए, विधानसभा का डेटा सबसे प्रभावी होता है, उसकी बात करें। और फिर मैं बात करूंगा अपने प्रिय मित्र योगीराज योगी जी की। देखिए, योगीराज योगी जी ने कहा, देखिए मैं उनसे मतलब मैं बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनका थोड़ा सा मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ रही। भैया 17 साल से तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई योगीराज जी। अब ये तो निरंतर शिवराज जी का स्टाइल है। ये पहली बार थोड़ी कहा कि नौकरी खा जाऊंगा, पहले भी कहा है गाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, सुन रहे कलेक्टर। तो ये बात नहीं है योगीराज जी। मुझे बड़ा चलिए, जो बात अभी इस चर्चा में नई निकल के आई है उस पहलू पर मैं योगेश जी से बात करना चाहूंगी। आप दोनों से भी बात करेंगे। योगेश जी, दोनों ही अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, थोड़ा पीछे जा रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं, जो अब नहीं है इस दुनिया में उनकी भी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, किसानों के बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कर्ज माफी की बात जो कांग्रेस ने कही सरकार में आने के पहले और आने के बाद भी कुछ खास जैसा कि नहीं हुआ, या बीजेपी उसे बार बार दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं उसे कवर देने की कोशिश की जा रही है? और साथ ही साथ कृषि कानून की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए बेहतर पॉलिसी लाना, जैसा कि आपने कहा कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं लगातार कुछ ना कुछ आयोजन हो रहे हैं, किसानों की बार बार बात हो रही है, उनके हित की बात हो रही है। तो यहाँ बीजेपी भी यहाँ पर कवर देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनावों में आप चाहे ना चाहे या फिर सियासी दल जो है वो किसानों के इर्द गिर्द जरूर ही दिखते हैं, और आने वाले वक्त में भी यही होगा। मैंने पहले ही कहा कि किसानों को इतना माथे पे बिठा रखा है कि किसान अन्नदाता है। भगवान के बाद इस पृथ्वी पर कोई दूसरा अवतार हुआ है तो वो किसानों का हुआ है। ये राजनीतिक दलों ने किया है। हमारा कहना यहाँ पे है कि आप किसी की भी आप मदद करो, लेकिन आप उसको इतनी मदद मत करो कि वो आपको ब्लैकमेल करने लगे। ये 3 कृषि कानूनों का भी जो विरोध हुआ है वो ब्लैकमेलिंग है एक तरह से। भाई किसान
संगठनों की राय पे तो किसी ये कानून बने थे और फिर किसान आंदोलन खड़ा हो गया, कृषि कानून आप वापस लो। जी। तो आप अपना एजेंडा चलाएं, आप जैसे भी लगे, किसान, सरकार किसानों की मदद करे, जितना उससे बने उतनी मदद करे, लेकिन किसानों को भी अब इस बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी पॉलिसीज सरकार को बनानी पड़ेंगी कि किसान उनका ब्लैकमेल न करे। किसान हमेशा ये ना सोचे कि सरकार केवल हमें देने के लिए सरकार का गठन हुआ है। कि किसानों का भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जो एक्चुअल किसान है, जिनके पास कम जमीन है, जो खेती करते हैं, जो जेन्युइन किसान है, उनकी बात करे सरकार। जो किसान नेता के तौर पर तब्दील हो चुके हैं या जो बड़े किसान हैं, फिर उन्हें भी ऐसी चीजों में लाभ मिल जाना, तो आपको लगता है कि वर्गीकरण की भी बहुत जरूरत है? आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। डेफिनेटली मैं इसी बात पे आ रहा था। आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन में राकेश टिकैत बड़े नेता बन के उभरे। राकेश टिकैत 500 करोड़ का आसामी है। इसको क्यों प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलना चाहिए? क्यों किसान सम्मान निधि नहीं मिलना चाहिए? क्यों इनको एमएसपी पे गारंटी मिलना चाहिए? क्यों इनकी कृषि आय दोगुनी होनी चाहिए? ये ऑलरेडी संपन्न लोग हैं। तो सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि इन किसानों का वर्गीकरण करें। जो सीमांत कृषक हैं, केवल ये लाभ उन लोगों के लिए मिलना चाहिए। अब जैसे अवनीश जी ने उदाहरण दिया है कमल पटेल का, कि साहब उन्होंने विधानसभा में कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हो गया और अभी का आंकड़ा है 35 लाख किसानों को किसान कर्ज में डूबे। तो क्या मतलब ऐसी पॉलिसी होगा और क्या मतलब ऐसे किसानों का कर्ज माफ करने का? मुख्यमंत्री कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ला के कहा, लिस्ट बताई कि साहब मुख्यमंत्री के परिवार के किसानों का हमने कर्ज माफ किया। क्यों होना चाहिए इन लोगों के किसानों को कर्ज माफ? क्या मुख्यमंत्री के परिवार के लोग क्या इतने क्या उनको किसानों के उनको इस राशि की जरूरत है क्या? हमारे क्षेत्र में कई लोग, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, इनके परिवार के लोगों का कर्ज आप माफ कर रहे हो। क्यों होना चाहिए इन लोगों का कर्ज माफ? चलिए आपको एक पॉलिसी बनानी चाहिए। लेती हूँ। क्या लगता है अवनीश जी, आप सहमत हैं इस बात से कि वर्गीकरण की जरूरत है? देखिए नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ मतलब दिग्विजय सिंह जी के किस परिवार का कर्जा माफ हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्पष्ट है कि बुधनी में शिवराज जी के परिवार के किसानों का कर्जा माफ हो, उनके नाम भी आए थे। पहली चीज। दूसरी चीज बताऊं, अगर कांग्रेस कर्जा माफ करती तो उसको आप बुरा कह रहे हैं। शिवराज जी इतनी सौगातें बांट रहे, वो भी तो माफ कर रहे हैं। उसके ऊपर योगी जी 2 शब्द बोल रहे हैं। ओवरऑल बात हो रही है सर। मैंने तो दोनों का कहा है, मैंने कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाया। हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सियासी दल आए, कोई भी चुनाव में उतरे, वो घोषणा पत्र ऐसा ना बांटे कि सबके लिए सीमांत सभी राजनीतिक दलों का कहा है। बिल्कुल, मैं योगी भाई से सहमत हूं। कुछ हद तक मैं योगी भाई से सहमत हूं कि हाँ, वर्गीकरण होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो बड़े टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर कुछ एक पॉलिसी बनना चाहिए, ये मैं सहमत हूं। योगी राज जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मेरा कहने का इतना मतलब है कि सिर्फ कांग्रेस कर्जा माफ, सिर्फ कांग्रेस किसानों को लाभ नहीं देती है। हम स्वीकार कर रहे हैं, हम झूठे वादे नहीं करते। शिवराज जी तो कब से आय दुगनी करना, कर्जे माफ करना, फ्री की बिजली देना, 1 रुपए में गेहूं देना, 2 रुपए में चावल, ये मुझे बताएं, इसके क्या सिर्फ अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो वो गलत है? मतलब जो भी सियासी दल कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं कि अगर वर्गीकरण होता है तो असल में जो किसान है उनको लाभ मिलेगा। लोकतंत्र है कि ये किस तरह का लोकतंत्र है कि आप सिर्फ विपक्ष को दुरुस्त करना चाहते हैं? नहीं अवनीश जी, आप वही बात मत कीजिए जो आप सोच रहे हैं। बात अगर आप थोड़ा सुनेंगे तो हमने दोनों के बारे में बात की थी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कांग्रेस पर टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं योगी राज जी की बात का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ वर्गीकरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टैक्स पेयर में भी होना चाहिए, किसानों में भी होना चाहिए, और मैं कहता हूँ बिजनेसमैन में भी वर्गीकरण, क्योंकि अब देश में वर्गीकरण की आवश्यकता है। क्योंकि एक पक्ष बड़ा संपन्न हो चुका है किसानों में, ये सही कह रहे हैं, और एक पक्ष व्यापारी और एक पक्ष जो है अपने व्यापार को स्टेबल करने के लिए, बचाने के लिए लड़ रहा है, बेचारा संघर्ष। देखिए ये जरूरी हो जाता है अवनीश जी, क्योंकि जहां आपने अभी श्रेय लिया कि कांग्रेस लगातार आगे आई, आप सड़कों पर उतरे, कार्यकर्ता आपके आगे आए, इसलिए वो 3 काले कानून जो आप कह रहे थे कि वापस हो गए। लेकिन वही राकेश टिकैत हैं जो अब छत्तीसगढ़ का भी रुख कर रहे हैं, जहां सिर्फ 50 मांगों को लेकर लगातार किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। 52-55 दिन होने को आए और अब उनकी भी एंट्री वहां पर दिख रही है। तो आपको नहीं लगता कि जहां आप सरकार में हैं, भले आप यहां पर विरोध में खड़े हो, लेकिन वहां मुश्किल में आ सकते हैं? देखिए, राकेश टिकैत जी किसानों के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है। अगर यही तो बात समझाने की है कि जो नेता बन चुके हैं उन्हें फायदा क्यों दिया जा रहा है? देखिए अगर उनकी कुछ मांगे हैं तो मैं कह रहा हूँ निश्चित जाना चाहिए उनको। छत्तीसगढ़ में जाए, राजस्थान में जाए, अगर वहां की सरकारों को लगेगा तो उस पर संज्ञान लेंगी, पहली चीज। और सबसे इसमें एक सोचने वाली बात ये है, मतलब अगर आप देखें, ये जो वर्गीकरण की बात कही है ये बहुत अच्छी बात है। तभी तो हमने, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, तभी तो हमने लाल, हरे, पीले, नीले
फॉर्म दिए थे, 10 दिन में हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। कर्जा माफ हो, जो भाजपा बार बार कहती है 1 2 3 4 5 6, तो वही मैं कह रहा हूं, तभी तो हमने फॉर्म दिए थे, जिससे उसमें ही निकल के आए। चलिए, अब गलतियों से सबक लेना चाहिए। अगला घोषणा पत्र आप फिर से तैयार करेंगे, लेकिन इस बार ये गलती रिपीट ना हो। आप पहले से पूरा रोड मैप बना लीजिएगा ताकि बीजेपी को मौका ना मिले। लेकिन बीजेपी की तरफ आपने जो सवाल किया है वो मैं पूछ लेती हूँ। डॉक्टर दिव्या, 17 साल का वक्त हो गया, किसानों की आय दोगुनी होने की बात हो गई। जैसा कि अवनीश जी ने कहा कि किसानों के लिए करने में कुछ कमी नजर आती है कांग्रेस को, क्या कहेंगी? नाजी जी, देखिए, जैसा योगी राज जी ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वर्गीकरण होना चाहिए। जो उन्होंने टिकैत जी के बारे में कहा, मैं उसके से भी बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और अभी फिर से वही बात आई कि अवनीश जी ने कहा कि वो टिकैत जी को थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ जब आएंगे तो फिर वो कांग्रेस के नेता नहीं है, तो फिर जब वहां बैठे हुए थे तब उनको वो क्यों अपने हितैषी नजर आ रहे थे। खैर, ये बात है। आपने जो मुझसे प्रश्न करा, मैं उस बात का जवाब देती हूँ। देखिए, किसान उन्नत तो हुआ है, जैसा कि पहले भी हमारी चर्चा हुई। किसान की उन्नति हम सब देख रहे हैं, लहलहाती फसलें हम सब देख रहे हैं, हमने सब तरफ देखा है। किसान को क्या आज ट्रैक्टर मुहैया नहीं करा रहा, उसका बिजली कनेक्शन पे उसको रियायती दरें दी जा रही हैं, उनके बीज के लिए उनको रियायती दरें मंडी से उपलब्ध की जा रही है। एमएसपी जो बहुत अच्छे से लागू है मध्य प्रदेश में मंडी के अंदर, उसका बहुत अच्छे से लागू और करा जा रहा है। खाद बहुत अच्छे से उपलब्ध की जा रही है किसानों को। तो ऐसा तो नहीं है कि किसानों के बारे में सोचा नहीं जा रहा, जितना आरोप और आक्षेप लगाया जा रहा है। किसानों की उन्नति के बारे में सोचा जा रहा था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है। जैसा कि योगी जी ने कहा कि बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचे जाना थोड़ा सा वाकई कभी कभी लगता है, किसी को कष्ट दे जाता है कि इतनी कर्ज माफी भी अच्छी नहीं होती कि वो बहुत तकलीफ दे जाए कभी कभी। लेकिन हाँ, उनके लिए हमको सोचना अब बहुत जरूरी है कि इसकी कोई एक योजना जरूर बननी चाहिए, ताकि कोई भी आए, उस नाम पर कोई भी आज पॉलिटिकल पार्टी उसको इस तरह से ना भुनाने बैठ जाए कि अगर वो करा तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो करा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने किसी एक वर्ग विशेष के लिए सारी योजना या सारा घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए, सभी का ख्याल रखना होगा, तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत शुक्रिया। किसान पॉलिसी को लेकर अगर देखा जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी आने वाले चुनावों में किसको कितना फायदा पहुंचा पाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।